क्लास। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 2.4 जो आपका है बहुपद, है ना। उसके कुछ बचे हुए क्वेश्चंस जो है उसको पढ़ने वाले हैं, एकदम बेहतरीन अंदाज में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए मेरे सामने बोर्ड पे क्वेश्चन है कि यदि बहुपद x4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x² माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए तो क्या आता है? शेषफल x प्लस a आता है। तो क्या निकालना है? k और a का मान निकालना है। देखिए हम पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पहले भाग देंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे x² माइनस 2x प्लस k से हमने x4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 में क्या करेंगे? भाग देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पावर में 2 है x का, यहाँ पावर कितना 4, तो x का पावर 2 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। अब कीजिए यहाँ पे, तो क्या होगा? ये होगा आपका x का पावर 4 माइनस 2x³ प्लस क्या होगा? kx²। अब देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि घटाव में क्या होता है? साइन चेंज हो जाता है। तो ये और ये आपस में क्या होगा? कैंसिल। तो ये आपका क्या आया? 6 माइनस 6 में से प्लस 2 जाएगा तो कितना आएगा? माइनस में 4x³ ये 16 में से k, तो ये x² कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या होगा? 16 माइनस k इंटू x²। अब क्या लिखे? माइनस में 25x है तो रख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या? -4 और यहाँ पे कितना? x² है ना। तो -4 कोफिशिएंट है तो -4 से तो मल्टीप्लाई करेंगे और x से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पावर ये 2 है तो पावर क्या आएगा? 3 आएगा। तो क्या देंगे कि -4x³ और माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके क्या आया? माइनस माइनस प्लस 8x²। और ये क्या आएगा? माइनस में 4kx। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो आप? साइन चेंज कर दो, क्योंकि हम जानते हैं कि अलजेब्रा का जो घटाव होता है उसमें क्या होता है? साइन चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया। अब देखिए ये क्या होगा? 16 माइनस k माइनस 8, यानी ये आपका आ जाएगा कितना? प्लस ये आ जाएगा 8 माइनस k इंटू x²। आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या आएगा? x कॉमन लीजिए तो ये आ गया 4k माइनस 25 इंटू एक्स, और ये आपका कितना? प्लस में 10 है तो प्लस में 10 दे दो आप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है? 8 माइनस kx², यहाँ पे सिर्फ x²। तो क्या करेंगे? 8 माइनस k से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? ये 8 माइनस k इंटू x²। अब -2 है तो माइनस, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा? 2 अट्ठे 16 माइनस 2 का 2k होगा ना। ठीक है, इंटू एक्स और प्लस k है तो क्या होगा? प्लस 8k माइनस में k²। तो ये आपका आ गया। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे? ये माइनस ये प्लस और ये माइनस ये प्लस, तो क्या ये कैंसिल हो गया? तो ये आपका क्या आया? देख लीजिए एक बार। 4 में से 2k गया था कितना? 2k। ये 16 में से 25 गया कितना? -9 इंटू एक्स प्लस ये देखिए प्लस में k² पहले ले लीजिए, तो k² माइनस 8k प्लस में 10। इस प्रकार मेरा क्या आया? ये शेषफल आया। ठीक है, परंतु अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, परंतु क्वेश्चन से क्या दिया गया है? शेषफल जो आया क्वेश्चन वाला, क्वेश्चन से जो शेषफल था वो क्या था? x प्लस a। ठीक है, और यहाँ क्या आया? शेषफल मेरा 2k माइनस 9 इंटू एक्स प्लस k² माइनस 8k प्लस 10 इतना आया है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे? दोनों को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से शेषफल क्या लिखेंगे? 2k माइनस 9 इंटू एक्स प्लस k² माइनस 8k प्लस 10, है ना। ब्रैकेट ले लीजिए, बराबर कितना? x प्लस a हो गया। अब क्या करेंगे? देखिए दोनों ओर x तथा अचर पद के गुणांकों की तुलना करने पर क्या करेंगे? गुणांकों की
तुलना करने पर, है ना। तो गुणांकों का क्या करेंगे, तुलना करेंगे। अब तुलना करने पर हम क्या पाते हैं, अब थोड़ा जगह कम है बोर्ड पे, आप लोग एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ऊपर खाली हो, हाँ देखिए यहाँ पे फिर यहाँ जो आपका x का जो कॉफिशिएंट आया 2k-9 और यहाँ पे x के कॉफिशिएंट कितना 1, तो मतलब क्या होगा कि 2k-9 बराबर कितना होगा 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकालोगे आप, 2k बराबर ये 1 + 9 होगा, तो 2k बराबर कितना होगा 10, तो k का मान कितना होगा 10/2, यानी k का मान कितना हो गया आपका 5, है ना। जब k का मान आपका 5 हो गया, फिर जो ये कांस्टेंट अचर पद जो बचा ये a के बराबर होगा, तो a बराबर क्या लिखेंगे, तथा a बराबर लिख दोगे कि a² - 8k प्लस कितना 10, तो ये k का मान कितना आया 5, तो आप 5 रख दो इसमें, 5 का स्क्वायर -8 × 5 प्लस में कितना 10, यानी 25 - 8 × 40 प्लस 10, यानी कितना आएगा 35 - 40 बराबर कितना -5। तो यहाँ पे a का भी मान मेरा कितना आ गया -5। तो बोल रहा था कि k का मान निकाले और a का मान निकाले, तो इसलिए क्या आया a बराबर 5 और a बराबर कितना आया -5। तो आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। फिर हम सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। नहीं सकता ही महा। दोस्तों मैंने एक्सरसाइज 2.4 का जो अगला क्वेश्चन है पहला वाला, ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चंस दिया गया है। तो इसका पहला क्वेश्चन हम लिए हैं कि आपको क्या करना है कि इसमें सिद्ध करना है कि ये शून्यक होगा उसका बहुपद का, ठीक है, और शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या करना है संबंध स्थापित, संबंध के सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, जो शून्यक होगा उसको उस बहुपद में पुट कर देंगे, यदि पुट करने के बाद उसका रिजल्ट यदि 0 आता है तो शून्यक होगा, और 0 नहीं आता है तो शून्यक नहीं होगा। तो चलिए बारी बारी से हम क्या करेंगे, देखिए बहुपद आपका दिया था 2x³ + x² - 5x + 2, और शून्यक इसका सिद्ध करना है कि 1/2 1 और -2 है। तो चेक कीजिए, पहले बारी बारी से तीनों को रखते हैं। देखिए तो ये मान के चलिए px था, है ना। तो देखिए x बराबर क्या करेंगे 1/2 रखने पर, तो x का मान जो आप रखिएगा 1/2, तो देख लीजिए क्या होगा p1/2 = 2 × 1/2 का पावर कितना क्यूब प्लस 1/2 का पावर कितना स्क्वायर -5 × 1/2 प्लस में कितना 2। अब देखिए क्या होगा 2 × 1/2 का कितना 8 प्लस ये कितना होगा 1/4 -5/2 प्लस में कितना 2। देखिए 2 चौका 8, तो कितना होगा 1/4 प्लस 1/4 -5/2 प्लस कितना 2 नहीं है तो नीचे में 1। अब इसका क्या कीजिए एलसीएम ले लीजिए, तो क्या होगा एलसीएम लीजिएगा तो ये 2 कितना होगा 4 होगा, नहीं तो ये 1 + 1 माइनस कितना 10 प्लस कितना 8। अब देखिए यहाँ पे कितना 10 - 10 बट्टा कितना 4, यानी 0/4, यानी कितना आया 0। तो जब 0 आ गया तो यह क्या होगा शून्यक होगा। फिर देखिए अब क्या करेंगे हम पुनः x बराबर 1 रखने पर, x बराबर कितना देंगे 1 रखने पर, तो क्या होगा p1 = 2 × 1 का पावर क्यूब प्लस 1² -5 × 1 प्लस में 2। क्या किया मैंने, देखिए आपका जो px था इतना, इसके जगह x के जगह 1 रखिए, x के जगह 1 x के जगह 1 रख दीजिए सब में, तो क्या होगा 2 × 1³ प्लस 1² -5 × 1 प्लस में कितना है 2। अब यहाँ पे देख लीजिए कि ये 2 होगा, ये 1 होगा, -5 + 2 यानी 2 1 और ये 2 जोड़ करके क्या दिया 5 - 5 बराबर क्या हुआ 0। तो इसलिए क्या होगा यह भी शून्यक हो गया, है ना। और पुनः तथा, या पुनः दे दीजिए, पुनः x बराबर क्या रखेंगे -2 रखने पर, तो x का मान आप क्या दे दो -2, तो क्या होगा p - 2 बराबर
2 इंटू एक्स की जगह -2 दीजिए, तो एक्स क्यू है तो क्या होगा -2 का पावर क्यू प्लस -2 का स्क्वायर -5 इंटू -2 और प्लस में कितना 2, यानी कितना होगा 2 गुने माइनस में 8 प्लस कितना 4 माइनस माइनस प्लस 10 प्लस कितना 2। अब देखिए ये 2 अट्ठे -16 प्लस कितना 16, तो क्या होगा आपस में कैंसिल 0, तो इसीलिए क्या होगा 1/2, ठीक है, -1 और -2 क्या था पी एक्स के शून्यक है, क्या है px के शून्यक है। तो मेरा जो इसका पहला टैब था क्वेश्चन का वो मुझे सिद्ध हो गया कि जांच कीजिए कि यह शून्यक है कि नहीं। तो मेरा तो तीनों का जो पुट किए 1/2 1 और -2 पुट किए बारी बारी से तीनों को हम px में बहुपद में, तो ये रिजल्ट तीनों 0 दे दिया, तो क्या होगा ये शून्यक। तो पहला मेरा प्रूफ हो गया। अब देखिए हम इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच कैसे संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और यदि आप लोग इससे पहले जो था 2 3 4 नंबर क्वेश्चन उसको नहीं देखे हैं तो इसके जो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो लिंक दिए हुए हैं, ठीक है, तो उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आपको वो वाला वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए इसका जो सेकंड पार्ट है आपका वो सिद्ध करने वाला है। तो चलिए हम करते हैं कैसे सिद्ध। देखिए अल्फा बीटा गामा मान लिए, माना कि अल्फा बराबर कितना 1/2, बीटा बराबर कितना 1 और गामा क्या माने -2। आप देख लीजिए कि क्या होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालिए तो क्या होगा 1/2 प्लस 1 प्लस कितना माइनस में 2, यानी कितना होगा 1/2 प्लस 1 माइनस में कितना 2। अब देखिए इसको क्या करेंगे 1/2 और ये क्या होगा माइनस में 1, यानी इसको क्या करेंगे -1/2 आया। अब देख लीजिए कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होगा 1/2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2 प्लस -2 इंटू कितना 1/2, 2 कैंसिल तो कितना होगा 1/2 -2 और ये प्लस में 1। आप देख लीजिए कि 1/2 और ये 1/2 और ये कितना -1, 2 में से 1 गया तो ये क्या होगा आपका में माइनस में 1/2 होगा। देखिए फिर से मैंने क्या किया कि अल्फा बीटा गामा रख दिया, तो अल्फा बीटा 1/2 इंटू 1 इंटू -2 और 2 इंटू -2 इंटू 1/2, 2 कैंसिल तो ये क्या आया 2 कैंसिल तो ये आएगा आपका कितना माइनस नहीं, तो ये आएगा आपका -1, तो ये कितना आएगा -3, तो ये क्या आएगा -5 आएगा, ठीक है, -5/2। अब देखिए अल्फा बीटा गामा निकालिए तो क्या आएगा 1/2 इंटू 1 इंटू कितना माइनस में 2, 2 कैंसिल तो कितना आएगा माइनस में 1, ठीक है। आप जो जानते हैं कि ये px जो दिया गया था कि 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ से a का मान क्या जानते हैं 2, b का मान कितना x² का कोफिशिएंट 1 और c का मान कितना -5 और d का मान कितना 2 नहीं। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना -b/a, यानी कितना -1/2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होगा c/a, यानी c का मान -5/a का मान कितना 2 अल्फा बीटा गामा जो होगा क्या होगा -b/a, यानी -2/2 है ना, तो कितना होगा -1, इसलिए क्या हुआ प्रूव्ड। देखिए यहाँ भी क्या हुआ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -1/2 आया था, यहाँ भी -1/2 अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा -5/2 यहाँ भी आया और अल्फा बीटा गामा -1 यहाँ आया, यहाँ भी -1 आया। तो इस प्रकार मेरा क्या हुआ आप लोग पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार मेरा ये क्या हुआ इस चैप्टर को मैंने खत्म किया। इसका एक क्वेश्चन इसका सेकंड वाला देखिएगा है ना, वो भी आराम से बन जाएगा, सेम टू सेम इसी प्रकार का है, ठीक है। दोस्तों डेली का पढ़ाई डेली समझ के पढ़िए और याद रखिए कि आप कड़ी मेहनत जो है करके ही एक अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। तो थोड़ा मेहनत करना ही पड़ेगा और पढ़िए, मन लागे पढ़िए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं फिर, तब तक के लिए बाय, सी यू टुमारो।